की जो दूरी बढ़ते जा रही है, ये दूरी का कारण क्या है, इस पर भी हमको आपको लेकर के विचारना होगा। लोग कहते हैं कि हम भगवान परशुराम के आदर्श को मानते हैं। भगवान परशुराम हमेशा अपने त्याग तपस्या के बल पर किसके लिए अपना परशु बार उठाए, जो दलित शोषित पीड़ित अत्याचारियों दुराचारियों के शिकार थे, उसके हित में अपना परशु को उठाया। आज भी वो समाज के हित में हमें प्रेरणा देता है। भगवान राम अगर इस धरती पर आए भगवान परशुराम के बाद, तो उन्होंने अधिकार के साथ साथ मर्यादा का पाठ हमें पढ़ाया। आज उस मर्यादा को कहीं न कहीं हम तोड़ रहे हैं। अधिकार के बात करते करते मर्यादा का हनन हो रहा है, जिससे हमारी गिरावट और विकृति हमारे समाज को ग्रसित कर रहा है। और भगवान कृष्ण ने सभी कलाओं से पूर्ण होकर समाज के अंदर जो अपने वासुकी के मधुर धुन से प्रेम और स्नेह का वातावरण बनाने का प्रयास किया, वह स्नेह और विश्वास में परिणित न हो, ये हम सबों की जिम्मेदारी है। हमको मिलकर के भगवान परशुराम हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, वह सहिष्णुता के रूप में भगवान बुद्ध और महावीर, इन तमाम आदर्शों के पदचिन्हों पर चलेंगे, तभी जमुना बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। समाज के हर वर्गों को लेकर हमारी जिम्मेदारी है समाज के अंदर एक विश्वास पैदा करना, एक बदलाव करना, एक माहौल खड़ा करना। और ये माहौल कोई एक दिन दो दिन में खड़ा नहीं होगा। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के जिन लोगों ने समाज के अंदर इतनी बड़ी खाई को पैदा किया, जिसमें जहर की खेती से समाज को ग्रसित किया है, उस जहर को खत्म अगर जो कोई कर सकता है तो हम उसे शिक्षित करते हैं। और वो शिक्षा सिखाने वाला न हो। यहाँ बैठे हैं प्रोफेसर साहब, कई शिक्षक लोग, हम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा सिखाता है। जो हम सिखाएंगे हमारे बच्चे वही सीखेगा। शिक्षा से ज्यादा जरूरत विद्या की है। जो विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देता है, विद्या बताता है हमारे भूत को भी, हमारे वर्तमान को भी, हमारे भविष्य को भी। हम विद्या की ओर कदम बढ़ाएं, हम शिक्षा की ओर कदम न बढ़ाएं। जिस दिन विद्या की ओर हमारी मानसिकता बन जाएगी, जो हमारा गौरव को बताएगा, हमारा इतिहास को बताएगा, हमारी विरासत को बताएगा, हमारी संस्कृति और सभ्यता से अवगत कराएगा, उस दिन विद्या हमारे बच्चों के बीच में विकारों से मुक्त कर देगा। आज इसकी जरूरत है। आज विद्या, और ये विद्या क्यों भूल गए? क्योंकि 1000 वर्ष की गुलामी हमको विद्या से दूर कर दिया। विद्या से हटाकर शिक्षा में ले गया, वो शिक्षा मुगल साम्राज्य से अवगत कराया, लेकिन वो शिक्षा राम राज्य से दूर कर दिया। वो शिक्षा कृष्ण के बांसुरी के मधुरता से दूर कर दिया। वो शिक्षा भगवान परशुराम के परशु और पौरुष से हमें दूर कर दिया। हमको उसको जागृत करना है, हमको उस संस्कृति को फिर से स्थापित करना है। अभी बड़े भाई सुरेश शर्मा जी बता रहे थे, नरेंद्र बाबू भी विधानसभा के अंदर 100 वर्ष के शताब्दी स्मृति स्तंभ का, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से कराया। हमने उसमें रामायण, हमने उसमें संविधान की, जो मूल संविधान का 22 भाग है, हर भाग के पाठ को मूल कृति और उसकी
प्रतिकृति को लगाने का प्रयास किया। हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, वैदिक काल का विचित्र संविधान के अंदर है, वो भी लगा है। भगवान राम का मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के ऊपर में हमारे भगवान राम के मां जानकी और लक्ष्मण जी का फोटो भी हमने उसमें लगाया है। अब फंडामेंटल ड्यूटी में भी भाग 4 में भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी उसमें लगा है। सहिष्णुता के प्रति भगवान बुद्ध और महावीर त्याग के प्रति वो भी लगा है। क्या हम अपने विद्यालय के अंदर अपने बच्चों को इससे अवगत नहीं करा सकते? किसने रोका? कौन ऐसे बातें बना जो हमारी विरासत को जानने से हमें रोका है? हमारी विरासत संविधान के 22 भाग में 3 भाग पहाड़ मरुस्थल और समुद्र है और 19 भाग में 10 भाग बिहार की संस्कृति से जुड़ा है। ये 10 भाग बिहार की संस्कृति से किसने रोका? और जिसने रोका है, क्या वो समाज और राष्ट्र के हितैषी रहा है? हम उस विषय पर जाना नहीं चाहते, लेकिन क्या जिम्मेदारी नहीं है हम अपने पूर्वजों से ये भारी 2/3 आबादी जो युवाओं की है, जो दिमाग है, जो परिवर्तन करने वाले हैं, उसको अवगत कराएं। आज कितना गर्व महसूस होता है कि हमारे विधायक हैं, हमारे विधान पार्षद हैं, हमारे पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, शिक्षक, प्रोफेसर सब बैठे हैं। उस घर में परिचय होता है प्रोफेसर साहब के, मास्टर साहब के यहाँ, लेकिन जो बच्चे खड़े हैं, जो विभाग बैठे हैं, क्या कभी आपने विचारा है कि आपका घर का परिचय किससे होगा? आपके घर का विरासत कौन था? वो विरासत जो ठहर गया, उस विरासत को बढ़ाने का आपने क्या प्रयास किया? जो विरासत के आप गर्व महसूस करते हैं, जिस विरासत के नाम पर आपके समाज को, आपके क्षेत्र को, आपके परिवार को, आपके राज्य को गर्व महसूस होता है, वह विरासत ठहर क्यों गया? और उसको ठहराने में जिन लोगों की भूमिका रही, आज उसको भी आप एक बार सकारात्मक भाव से अपने विश्वास में लेकर विरासत को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्यों ठहरी हुई विरासत हमारे बच्चे संकल्प मन के अंदर ले ले कि इस परिवार का विरासत मैं बनूंगा, मेरे नाम से मेरा परिवार जाना जाएगा, मेरा क्षेत्र जाना जाएगा, मेरा राज्य जाना जाएगा। फिर बिहार को कोई रोक पाएगा क्या? जो पूरे देश को एक संस्कृति सभ्यता के माध्यम से अपनी विरासत से दुनिया में पहचान दिलाया, आज उस विरासत को जातीय जहर के प्रभाव से जिसने भी ग्रसित किया है, उस जहर को खत्म हम शिक्षा से कर सकते हैं, शालीनता से कर सकते हैं, मधुरता और विश्वास से कर सकते हैं। और वो आज जरूरत है हमारे समाज के अंदर। हमने प्रधानमंत्री जी के संबोधन में कहा कि विधायिका में सिर्फ विधायकी कार्य करने की जिम्मेदारी ही विधायकों की नहीं, विधायक को समाज के अंदर एक विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी है। समाज के अंदर जुड़ती हुई जो हमारी कहीं न कहीं चारित्रिक भूमिका को बचाने की जरूरत है, इसमें शिक्षकों की भूमिका अहम होती है, इसमें बुद्धिजीवियों की भूमिका अहम होती है, इसमें समाज के उन तमाम लोग जो समाज के अंदर परिवर्तन चाहते हैं, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और हम सब मिल करके ये परिवर्तन कर सकते हैं। आज समाज के अंदर एक बदलाव की जरूरत है। जमुना बाबू जैसे लोग जो आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व जो सोच रखे, कोई 100 वर्ष पूर्व सोच रखे, लेकिन आपके मन के अंदर, आपके डीएनए में ये सोच तो स्टार्टिंग से है। माँ भारती के सभी संतानों में जो इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, उसके मन के अंदर आज भी वो उदारता, वो सहिष्णुता, वो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है कि सभी हमारे हैं, हम सबके हैं, सबका
उत्थान और कल्याण मेरा ध्येय है। ये भाव से हम आगे बढ़ेंगे, ये मानसिकता के साथ हम कदम बढ़ाएंगे। उसके अग्रदूत आपको बनना है, क्योंकि आपके ऊपर समाज की बड़ी जिम्मेवारी पहले भी रही है, आज भी रही है। सबको गले लगाते हुए जब आप कदम बढ़ाएंगे तो फिर आपको कोई दूर नहीं हो पाएगा। सब आपके साथ चलेंगे, क्योंकि आप पर पहले भी विश्वास था, आगे भी विश्वास रहेगा। जो शिक्षा देता है, शिक्षा से विद्या तक ले जाता है, और जो बताता है वर्तमान पूर्व भविष्य को, उसके प्रति सब नमन करते हैं, सब उनके नीचे अपने सर को झुकाते हैं, क्योंकि गुरु के सामने ज्ञान मिलता है। और गुरु जानने के बले तो कई चंद्रगुप्त गुरु पैदा कर सकता है। ये ताकत है आप में। ये ताकत को बढ़ाने के लिए आपको मिल करके, आपसी द्वेष छोड़ करके समाज के हर वर्गों के लोगों के साथ समन्वय बैठा कर करके एक बार फिर से विश्वास जीतने का और एक नए वातावरण में सकारात्मक भाव पैदा करने का, माँ भारती को फिर से वो स्थान प्राप्त करना है। इस संकल्प के साथ कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम तेरे वैभव के लिए अपनी कुर्बानी देंगे। हम चंद्रगुप्त के चक्कर में नहीं रहेंगे, हम चाणक्य का शिखा बांध कर कदम बढ़ाएंगे। और यह चाणक्य हिंदुस्तान के अंदर इतना चंद्रगुप्त पैदा कर देगा कि स्वामी विवेकानंद जी के वह भविष्यवाणी आज के परिप्रेक्ष्य में जो 19वीं सदी में उन्होंने कहा था, 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। वो 19वीं सदी की भविष्यवाणी सत्य की ओर चरितार्थ होगा। भारत विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ाने के लिए बेताब है। यह संजोग है क्या? आप बताएं कि आज 21वीं सदी में ही 2/3 आबादी नौजवानों का क्यों भारत के अंदर आया, जहां विश्व के बड़े बड़े कंट्री बुढ़ापा की ओर जा रहा है, भारत जवानी की ओर कदम बढ़ा रहा है। ये 21वीं सदी के अंदर भारत की आधी आबादी जहां अंधेरा में था 21वीं सदी के पहले, आज 21वीं सदी में किसी भी घर के गांव के अंदर अंधेरा नहीं है। हर गांव के अंदर पहुंच पथ बना है। चाइना हमसे बड़ा कंट्री था, चाइना हमसे बड़ी आबादी थी, चाइना हमसे ज्यादा गरीब था, लेकिन जब उसने नीति निर्धारित कर दिया, जब वहां के लोगों के मन के अंदर यह भाव आया कि राष्ट्रवाद के मन से हम कदम मिलाकर चलेंगे, तो चाइना के लोगों ने आपके गांव का सर्वे कर दिया। आपके गांव में किस चीज का जरूरत है? दिवाली में इनको दिया चाहिए और होली में इनको पिचकारी चाहिए। वो सामान अपने घर के अंदर बैठ के बना के आपके गांव तक पहुंचा दिया। आज आपके गांव में भी पावर और बिजली है, आपके गांव तक आने जाने की साधन है। यहाँ के नौजवानों में ज्ञान विज्ञान की भूमि की धरती कौशल हुनर है। क्यों नहीं आप अपने घर के अंदर भी बैठ करके, चाइना ही नहीं विश्व के हर कंट्री के गांव में क्या आवश्यकता है हम बनाकर भेज देंगे। भारत को कौन पढ़ने से रोक लेगा? लेकिन ये संकल्प हमको आपको अपने मन के अंदर लेना होगा, एक वातावरण बनाना होगा। चाइना के आइटम पर लोग का लगता है यूज करो और फेंक दो, विश्वास नहीं होता है। लेकिन भारत के नौजवानों के हाथ से बना हुआ सामान पर लोगों का विश्वास है। और ये आज अगर जो वैक्सीन भी बनाया तो पूरा विश्व ने इस पर विश्वास करके इसे ग्रहण कर लिया। ये ताकत आपकी है। आप अपने विकारों से मुक्त होकर के एक नया वातावरण समाज के अंदर बनाइए, उसके अग्रदूत के रूप में कदम बढ़ाइए। हमारी भी शुभकामना है हम सब लोग मिल करके एक सकारात्मक भाव से जमुना बाबू जैसे महापुरुषों का जो भी समाज के हित में काम किया है, सच्ची श्रद्धांजलि हृदय से अर्पित करें। और कहा भी गया है, अपने लिए जीना एक कहानी है, अपने लिए जीना एक कहानी है, औरों के लिए जीना एक जिंदगानी है। हम आपको 50 से ज्यादा की सफर तय कर चुके हैं, लेकिन जो बच्चे को 50 वर्ष से ज्यादा की सफर तय करनी है, उसके मन के अंदर एक सकारात्मक भाव
उत्पन्न करने का, उसके मन में वो भाव जगाने का कि तुम परिवार का विरासत बन जाओ, तुम्हारे नाम से हमारा परिवार गौरवान्वित हो, ये जगा दीजिए। फिर देखिए उसकी उड़ान कितनी ऊंची होती है। इसी के साथ हमारी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।